हम लोग बीजिंग के सीबीडी इलाके में हैं और एससीओ समिट से पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो भारतीय यहाँ पे है वो क्या सोचते हैं। अजीत, आपसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि एससीओ समिट को लेकर बहुत बातें हो रही हैं कि आखिरकार क्या भारत और चीन के बीच में जो दोस्ती है वो बरकरार रह सकती है या बढ़ सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये कहा जाएगा कि कई सारी चीज़ हम खो चुके हैं। देखिए, हमारे लिए तो एक नई शुरुआत है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि पहले तो हम लोग हिंदी चीनी भाई बहुत दोस्त थे, कुछ बीच में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी पिछले 4-5 कोविड के शुरुआत से एकदम रिलेशन जैसे एकदम ठंडे पड़ गए थे। लेकिन जो लास्ट आपने देखा, जैसे 2-3 महीने में जैसा रीस्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने रिलेशनशिप, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि आगे और अच्छा होना चाहिए। और जैसा सिग्नल दिया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री इस बार एससीओ समिट को ज्वाइन करने के आए, तो ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे इतने साल से आप लोग भी हैं और आप लोगों का क्या एक तरह से ये जो रिलेशनशिप है चीनियों के साथ, वो रिलेशनशिप में कोई ऐसे तकरार या आप कहेंगे कि चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं? चीज़ें जब हम इधर आए 2.5 साल पहले कोविड के बाद, कोविड में ऐसा इम्प्रेशन था कि कोविड यहीं से आया है, लेकिन जब हम लोग आए तो उनके मन में भी हमें ऐसा नहीं लगा, वो लोग बहुत वेलकमिंग थे और हमें भी कभी उनके बिहेवियर से ऐसा नहीं लगा कि नहीं वो हमें टारगेट कर रहे हैं या अटैक कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। नहीं, बहुत अच्छा था। और हमारे बच्चे का भी जो बेस्ट फ्रेंड है वो चाइनीज़ ही है और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाता है, तो क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज हैं अपने कल्चर, ट्रेडिशन, फैमिली में, सब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं उन सब में, तो उन सब का शायद फ़र्क पड़ता है। और हमें इधर आके ऐसा नहीं लगता कि हमारा बच्चा इंडिया के कुछ संस्कार भूल रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग उसमें सिमिलर हैं। क्या भारत और चीन दोनों एक क्लोज रिलेशनशिप में हो रहा है क्योंकि टैरिफ वॉर हो चुका है? एक तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार टैरिफ की धमकियां देते आए हैं। क्या आप मानते हैं कि चीज़ें बदल रहे हैं और इसके कारण भारत और चीन के रिलेशनशिप बेहतर नज़र आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बट इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि ये ट्रेड वॉर जो स्टार्ट हुई है, जो कि यूएस ने स्टार्ट किया है, उसके कारण जो ये एससीओ समिट का जो निर्णय लिया गया है ऑलरेडी, सो उसमें इंडिया और चाइना बेहतर कर सकते हैं और करेंगे। इंडिया में एक्चुअली कैपेबिलिटी है सॉफ्टवेयर की, जो कि चाइना के पास नहीं है, जो कि चाइना के पास है मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि इंडिया के पास इतना ज़्यादा नहीं है। तो इन दोनों जब ये दोनों देश जब मिलेंगे तो आई थिंक जो रिश्ते जब सुधरेंगे तो दोनों का ट्रेड रिलेशंस बढ़ेगा। चलिए, देखिए, एक तरह से एससीओ समिट को लेकर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है कि क्या चीज़ें सुधर सकते हैं। इसको लेकर आने वाले दिनों में बायलैटरल टॉक्स होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ, और उसके बाद यहाँ पे एक तरह से पावर प्रोजेक्शन को देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और कई सारे 26 फॉरेन लीडर्स सब यहीं पे विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। तो इससे लगातार ये दिखा जा रहा है कि किस तरह चीज़ें बदल रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की ये धमकियों के कारण दो देशों के बीच में एक तरह की क्लोजनेस देखने को मिल रही है। हम लोग बीजिंग के सीबीडी इलाके में हैं और एससीओ समिट से पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो भारतीय यहाँ पे है वो क्या सोचते हैं। अजीत, आपसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि एससीओ समिट को लेकर बहुत बातें हो रही हैं कि आखिरकार क्या भारत और चीन के बीच में जो दोस्ती है वो बरकरार रह सकती है या बढ़ सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये कहा जाएगा कि कई सारी चीज़ हम खो चुके हैं। देखिए, हमारे लिए तो एक नई शुरुआत है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि पहले तो हम लोग हिंदी चीनी भाई बहुत दोस्त थे, कुछ बीच में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी पिछले 4-5 कोविड के शुरुआत से एकदम रिलेशन जैसे एकदम ठंडे पड़ गए थे। लेकिन जो लास्ट आपने देखा, जैसे 2-3 महीने में जैसा रीस्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने रिलेशनशिप, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि आगे और अच्छा होना चाहिए। और जैसा सिग्नल दिया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री इस बार एससीओ समिट को ज्वाइन करने के आए, तो ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे इतने साल से आप लोग भी हैं और आप लोगों का क्या एक तरह से ये जो रिलेशनशिप है चीनियों के साथ, वो रिलेशनशिप में कोई ऐसे तकरार या आप कहेंगे कि चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं?
चीज़ें जब हम इधर आए 2.5 साल पहले कोविड के बाद, कोविड में ऐसा इम्प्रेशन था कि कोविड यहीं से आया है, लेकिन जब हम लोग आए तो उनके मन में भी हमें ऐसा नहीं लगा, वो लोग बहुत वेलकमिंग थे और हमें भी कभी उनके बिहेवियर से ऐसा नहीं लगा कि नहीं वो हमें टारगेट कर रहे हैं या अटैक कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। नहीं, बहुत अच्छा था। और हमारे बच्चे का भी जो बेस्ट फ्रेंड है वो चाइनीज़ ही है और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाता है, तो क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज हैं अपने कल्चर, ट्रेडिशन, फैमिली में, सब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं उन सब में, तो उन सब का शायद फ़र्क पड़ता है। और हमें इधर आके ऐसा नहीं लगता कि हमारा बच्चा इंडिया के कुछ संस्कार भूल रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग उसमें सिमिलर हैं। क्या भारत और चीन दोनों एक क्लोज रिलेशनशिप में हो रहा है क्योंकि टैरिफ वॉर हो चुका है? एक तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार टैरिफ की धमकियां देते आए हैं। क्या आप मानते हैं कि चीज़ें बदल रहे हैं और इसके कारण भारत और चीन के रिलेशनशिप बेहतर नज़र आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बट इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि ये ट्रेड वॉर जो स्टार्ट हुई है, जो कि यूएस ने स्टार्ट किया है, उसके कारण जो ये एससीओ समिट का जो निर्णय लिया गया है ऑलरेडी, सो उसमें इंडिया और चाइना बेहतर कर सकते हैं और करेंगे। इंडिया में एक्चुअली कैपेबिलिटी है सॉफ्टवेयर की, जो कि चाइना के पास नहीं है, जो कि चाइना के पास है मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि इंडिया के पास इतना ज़्यादा नहीं है। तो इन दोनों जब ये दोनों देश जब मिलेंगे तो आई थिंक जो रिश्ते जब सुधरेंगे तो दोनों का ट्रेड रिलेशंस बढ़ेगा। चलिए देखिए, एक तरह से एससीओ समिट को लेकर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है कि क्या चीज़ें सुधर सकते हैं। इसको लेकर आने वाले दिनों में बायलैटरल टॉक्स होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। और उसके बाद यहाँ पे एक तरह से पावर प्रोजेक्शन को देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और कई सारे 26 फॉरेन लीडर्स सब यहीं पे विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। तो इससे लगातार ये दिखा जा रहा है कि किस तरह चीज़ें बदल रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की ये धमकियों के कारण दो देशों के बीच में एक तरह की क्लोजनेस देखने को मिल रही है। हम लोग बीजिंग के सीबीडी इलाके में हैं और एससीओ समिट से पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो भारतीय यहाँ पे है वो क्या सोचते हैं। अजीत, आपसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि एससीओ समिट को लेकर बहुत बातें हो रही हैं कि आखिरकार क्या भारत और चीन के बीच में जो दोस्ती है वो बरकरार रह सकती है या बढ़ सकती है? आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये कहा जाएगा कि कई सारी चीज़ हम खो चुके हैं। देखिए, हमारे लिए तो एक नई शुरुआत है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि पहले तो हम लोग हिंदी चीनी भाई बहुत दोस्त थे, कुछ बीच में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अभी पिछले 4-5 कोविड के शुरुआत से एकदम रिलेशन जैसे एकदम ठंडे पड़ गए थे। लेकिन जो लास्ट आपने देखा जैसे 2-3 महीने में जैसा रीस्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने रिलेशनशिप, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि आगे और अच्छा होना चाहिए। और जैसा सिग्नल दिया जैसे हमारे प्रधानमंत्री इस बार एससीओ समिट को ज्वाइन करने के आए, तो ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, सिर्फ इंडिया और चाइना के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे इतने साल से आप लोग भी हैं और आप लोगों का क्या एक तरह से ये जो रिलेशनशिप है चीनियों के साथ, वो रिलेशनशिप में कोई ऐसे तकरार या आप कहेंगे कि चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं? चीज़ें जब हम इधर आए 2.5 साल पहले कोविड के बाद, कोविड में ऐसा इम्प्रेशन था कि कोविड यहीं से आया है, लेकिन जब हम लोग आए तो उनके मन में भी हमें ऐसा नहीं लगा, वो लोग बहुत वेलकमिंग थे और हमें भी कभी उनके बिहेवियर से ऐसा नहीं लगा कि नहीं वो हमें टारगेट कर रहे हैं या अटैक कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। नहीं, बहुत अच्छा था। और हमारे बच्चे का भी जो बेस्ट फ्रेंड है वो चाइनीज़ ही है और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाता है, तो क्योंकि हम लोग बहुत क्लोज हैं अपने कल्चर, ट्रेडिशन, फैमिली में, सब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं उन सब में, तो उन सब का शायद फ़र्क पड़ता है। और हमें इधर आके ऐसा नहीं लगता कि हमारा बच्चा इंडिया के कुछ संस्कार भूल रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग उसमें सिमिलर हैं। क्या भारत और चीन दोनों एक क्लोज रिलेशनशिप में हो रहा है क्योंकि टैरिफ वॉर हो चुका है? एक तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार टैरिफ की धमकियां देते आए हैं। क्या आप मानते हैं कि चीज़ें बदल रहे हैं और इसके कारण भारत और चीन के रिलेशनशिप बेहतर नज़र आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बट इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि ये ट्रेड वॉर जो स्टार्ट हुई है, जो कि यूएस ने स्टार्ट किया है, उसके कारण जो ये एससीओ समिट का जो
निर्णय लिया गया है ऑलरेडी। सो उसमें इंडिया और चाइना बेहतर कर सकते हैं और करेंगे। इंडिया में एक्चुअली कैपेबिलिटी है सॉफ्टवेयर की, जो कि चाइना के पास नहीं है, जो कि चाइना के पास है मैन्युफैक्चरिंग की, जो कि इंडिया के पास इतना ज़्यादा नहीं है। तो इन दोनों जब ये दोनों देश जब मिलेंगे तो आई थिंक जो रिश्ते जब सुधरेंगे तो दोनों का ट्रेड रिलेशंस बढ़ेगा। चलिए देखिए, एक तरह से एससीओ समिट को लेकर बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है कि क्या चीज़ें सुधर सकते हैं। इसको लेकर आने वाले दिनों में बायलैटरल टॉक्स होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। और उसके बाद यहाँ पे एक तरह से पावर प्रोजेक्शन को देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और कई सारे 26 फॉरेन लीडर्स सब यहीं पे विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। तो इससे लगातार ये दिखा जा रहा है कि किस तरह चीज़ें बदल रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की ये धमकियों के कारण दो देशों के बीच में एक तरह की क्लोजनेस देखने को मिल रही है।